अपरेयम इतस्त्वन्या प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीवभूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 7वें अध्याय का 5वां श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, अपरेयम इतस्त्वन्या, अर्थात निचले ये यहाँ हैं किंतु अन्य, प्रकृतिम विद्धि मे पराम, अर्थात प्रकृति में जानो मेरी सर्वोच्च, जीवभूता महाबाहो, अर्थात हे महाबाहो, अर्थात हे अर्जुन, सभी भूत जीवन को ययेदम धार्यते जगत, अर्थात जिसके द्वारा धारण करते हैं यहाँ जगत में। तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया कि प्रकृति के जो 8 भाग हैं, जो कि हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और हमारा अहंकार, वह श्री कृष्ण के ही भाग हैं। तो उसमें तो उन्होंने बोला कि प्रकृति के जो 8 भाग हैं वह उनके ही भाग हैं। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि ये जो हैं यह वास्तव में मेरे निचले भाग हैं, और तुम मेरे उछले भाग को भी जानो प्रकृति में, जिसके द्वारा जो भी भूत हैं, अर्थात जितने भी जीवित प्राणी यहाँ पर हैं, वह जीवन को धारण करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है? देखिए, हमारा जो भौतिक शरीर है वह भौतिक पदार्थों से बना है, और श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो भौतिक पदार्थ हैं ये मेरा ही भाग है प्रकृति में, जो कि निचले भाग हैं। किंतु ये जो हमारा शरीर है जो कि भौतिक पदार्थों से बना है, ये तो जड़ है, क्योंकि प्रकृति में आप देखेंगे कि जो भी भौतिक वस्तुएं होती हैं, जैसे पत्थर हो गए या जल हो गया या भूमि हो गई, ये सभी वास्तव में जड़ हैं। यदि इन पर कुछ प्रक्रिया की जाए तो ये उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया स्वयं से नहीं करते हैं। यदि पत्थर को देखा जाए तो पत्थर ऐसा नहीं है कि पत्थर जो है वह अपने चारों ओर जो भी उसके घट रहा है उसके प्रति सचेत है और उसके प्रति कोई प्रक्रिया करता है। किंतु हम जो हैं, जो कि जीवित प्राणी हैं, वह सचेत हैं। जीवित प्राणी जो है वह अपने चारों ओर हो रही घटनाओं के साक्षी होते हैं और उन घटनाओं के प्रति स्वयं भी प्रतिक्रिया करते हैं। तो वैसे तो हमारा जो शरीर है वह भौतिक वस्तुओं से बना है, किंतु हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति भी है जो कि हमें सचेत बनाती है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो शक्ति है जो कि भूतों को सचेत बनाती है, जो कि भूतों में जीवन धारण करती है, वह भी मेरी ही शक्ति है और वो मेरी उच्चतम शक्ति है। तो यहाँ पे हमें यही समझना है कि ये जो प्रकृति है, जैसे कि सांख्य दर्शन में भी बोला गया है कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है उसमें 2 भाग हैं, एक तो है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। प्रकृति जो कि भौतिक संसार है और पुरुष जो कि दृष्टा है। तो ये दोनों ही शक्तियों को श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि ये मेरा ही भाग है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि आप एथीस्ट लोगों से चर्चा करें तो एथीस्ट बोलते हैं कि नहीं, हम जो ये सचेत हो पाते हैं वो केवल इस कारण से हो पाते हैं क्योंकि हमारे भीतर एक मस्तिष्क है और ये मस्तिष्क जो होता है वह हमें ये शक्ति देता है। किंतु हमें यहाँ पे ये समझना चाहिए कि हम मन, बुद्धि और अहंकार की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। मन, बुद्धि और अहंकार को पहले से ही श्री कृष्ण ने बोल दिया है कि वह प्रकृति में मेरा ही भाग है। तो मन, बुद्धि और अहंकार जो हैं ये हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं, इसको कोई भी इसको झुटलाता नहीं है। किंतु हमारे भीतर एक दृष्टा भी है जो कि मन, बुद्धि और अहंकार का भी दृष्टा है। वह मन, बुद्धि और अहंकार को भी देख रहा है, वह भी, इनका भी वह साक्षी है। तो ये जो दृष्टा है उसके बारे में यहाँ पे श्री कृष्ण बात कर रहे हैं, जो कि सब कुछ अनुभव करता है। वह मन को भी अनुभव करता है, वह बुद्धि को भी अनुभव करता है, वह अहंकार को भी अनुभव करता है, किंतु वो अनुभव करता है। ये मन, बुद्धि और अहंकार जो है ये तो हमें रोबोट में भी मिल जाएंगे। किसी रोबोट में यदि आप डालें, उसमें एआई आप डाल दें, तो वह भी जो है अपने चारों ओर जो हो रही घटना उसके प्रति प्रतिक्रिया करेगा। वह भी मन रखेगा, वह भी बुद्धि रखेगा, वह भी अहंकार रखेगा, किंतु वह दृष्टा नहीं है। उसके भीतर कोई ऐसा अनुभव करता नहीं है जो कि अपने चारों ओर हो रही घटनाओं के प्रति कोई एक इमोशनल रिस्पॉन्स, अपनी भावनाओं का एक प्रतिक्रिया जो है वह करे। उसमें वह दृष्टा नहीं है जो कि अनुभव करने वाला है, जो कि वास्तव में अनुभव करता है। जो अनुभव करने वाला है वह केवल जीवित प्राणियों के बीच ही उपस्थित है, और श्री कृष्ण उसके बारे में भी कह रहे हैं कि वह भी मेरी ही शक्ति है। तो यहाँ पर हमें यही समझना है कि जो भौतिक संसार है वह भी श्री कृष्ण है, और जो हम दृष्टा हैं हमारे भीतर वह भी श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण सभी कुछ हैं, दोनों ही शक्तियाँ श्री कृष्ण की ही शक्तियाँ हैं। तो यही बात है जो कि हमें समझनी चाहिए। हम सभी के भीतर श्री कृष्ण स्थित हैं, और ये जो भौतिक संसार है वह भी श्री कृष्ण है। तो इस प्रूफ से हमें इस संपूर्ण सृष्टि को देखना चाहिए। वैसे भी श्री कृष्ण पहले भी कह चुके हैं कि
सभी भूतों में आत्मा स्थित है और आत्मा में ही सभी भूत स्थित हैं। तो ये जो सर्वोच्च सत्य है वही श्री कृष्ण है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। और यदि आप बाकी किसी इष्ट को मानते हैं तो वह भी वही सर्वोच्च सत्य है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।